जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़। उसी के क्रम में जनवरी महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने पेश है, जो आपकी आगामी परीक्षा बीपीएससी की 12 फरवरी को हो रही है। उसमें ये करंट अफेयर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और इसके पहले भी हमने जून से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कवर अप कर दिया है। नहीं देखा है तो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका इम्पोर्टेंट डेट्स और थीम्स की। तो सबसे पहले हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 1 को ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद हम 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं पैसिफिक फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ। तो 1 जनवरी को 1965 साल पहले डीआरडीओ का फाउंडेशन हुआ था। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। ब्रेल डे क्या है कि एक ब्रेल लिपि होती है जिसे लुइस ब्रेल ने लिखी थी, विकसित की थी। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन 6 जनवरी को। तो ये जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उसी के गम में 6 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं, ताकि याद आए लोगों को कि एक वार का क्या नतीजा होता है, कितनी त्रासदी हो जाती है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हम करते हैं सेलिब्रेट। स्टार्टअप का मतलब आप नया बिजनेस जो शुरू कर रहे हैं वही आपका स्टार्टअप कहलाता है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम जो थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटिंग फॉर श्योर। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और वही थीम को बताती है कि क्या रखना है इस बार। और उनका मेन मुद्दा जो होता है ये होता है कि जितने भी वोटर्स होते हैं भारत के, उनको अवेयर करना और उनको अवगत कराना कि उनके मतों का क्या वेटेज है नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है। और नेशनल टूरिज्म डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे, इसे हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं, ये इस बार 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। और जो जनवरी का लास्ट संडे होता है उसी दिन वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ठीक है। और लेप्रेसी डिजीज़ जो होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होती है। इंडिया में इसे 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जी इसमें बहुत सारा काम किए इसके एलिमिनेशन के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। पराक्रम दिवस जो है दोस्तों 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है। मार्टर डे और शहीद दिवस 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 के दिन ही ब्रिटिशर ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दे दी थी। नेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को। होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो होता है वो आपका मनाया जाता है कि नाजी के द्वारा जितना भी वो किया गया था, जितने भी ज्यूस मारे गए थे, ठीक है, जितने लोग मारे गए उसके रिमेम्बरेंस की वजह से होलोकॉस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और होलोकॉस्ट म्यूजियम भी होते हैं, यूएसए में है, भारत में भी खुलने की बात चल रही है। और इस बार इसमें देखो आपका लिखा नहीं है 6 मिलियन ज्यूस किल्ड बाई नाजी फोर्सेस। तो नाजी के आपके जितनी भी फोर्सेस थी वो 6 मिलियन ज्यूस को मार दी थी, हत्या कर दी थी। डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी उसकी, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी फॉर रिगार्डिंग ऑफ डेटा प्राइवेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत की सरकार ने श्री कृष्णा कमेटी बैठा ली थी डेटा प्राइवेसी के लिए। दोस्तों अब बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की जो आपके जनवरी मंथ में इंपॉर्टेंट थे। रोमिला थापर की रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। और आशीष जो चंद्रोकर एंड सूरज सुधीर जो हैं, उन्होंने लिखी है ब्रीविंग ए वायरल स्ट्रॉम इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो ये बुक जो है आपकी कोविड-19 की वैक्सीन जैसे डेवलप की गई उसके ऊपर है पूरा। दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़। कैप्टन सुरभि झकमोला, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट दंतक इन भूटान। तो जो प्रोजेक्ट दंतक चल रहा है भूटान में, उसमें आपकी भी पहली महिला इंडियन ऑफिसर बनी है, आर्मी ऑफिसर, जिनका पोस्टेड किया गया है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो फॉरेन असाइनमेंट में काम कर रही हैं। शिवा चौहान है ये फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड है ऑन सिलाचिन ग्लेशियर। तो शिवा चौहान जी जो हैं वो पहली वुमेन बनी इंडियन अफसर के रूप में, आर्मी अफसर के रूप में, जो सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रही हैं। ठीक है। मेजर जैस्मीन छत्ता की बात करें तो ये क्या है कि पहली वुमेन बनी है। ठीक है।
इंडियन आर्मी की तरफ से, जो आपका साउथ सूडान में एज ए पीस कीपर जो होते हैं, आपके ब्लू हेलमेट यूएन के जितने भी रहते हैं, तो जिसमें नाटो के सिक्योरिटी सोल्जर्स रहते हैं जो अलग अलग देश में जाके शांति को बनाए रखने में काम करते हैं, ठीक है, तो उसी में ये काम कर रही हैं। एसी चराइना की बात करें तो ये न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा बने हैं, ये देख लीजिए आप। और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है पंकज कुमार सिंह बने हैं। आर बोनी गैब्रियल, ये यूएसए की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 2023 का। ऊषा रेड्डी की बात करें तो ये इंडियन अमेरिकन है, और ये जो आप जानते हैं कि यूएसए जो है 50 स्टेट्स के सब मर्जर से ही पूरा राष्ट्र बना है, तो कंसास एक वहाँ पर स्टेट है, वहाँ की स्टेट सीनेटर बनी है ये, ठीक है, ऊषा रेड्डी जी। और अरुणा मिलर की बात करें तो ये भी इंडियन अमेरिकन है, और ये होल्ड कर रही हैं ऑफिस 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूएसए स्टेट ऑफ मैरीलैंड। तो मैरीलैंड स्टेट की जो यूएसए में स्थित है, उनकी 10th एलजी बनी है, ठीक है, यूएसए में। राजा एच की बात करें तो जो बिडेन जो आपके राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है ब्रिगेडियर जनरल एयरफोर्स में, ठीक है। क्रिस हिपकिंस की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के आपके बन गए हैं पीएम। पेट्रो पावेल की बात करें तो ये चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कृष्णा वाविलाला की बात करें तो ये ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड, तो ये सम्मानित किए गए हैं आपके मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड होता है उससे, ठीक है। ये हमने कवर अप किया है पिछले महीने के स्लाइड में भी। दोस्तों बात करेंगे अवार्ड्स और ऑनर्स की जो आपके जनवरी मंथ में मिले हैं। तो पद्मा अवार्ड 2023 में मिले हैं, जिसमें से पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में विभाजित होते हैं, ठीक है, जिसमें पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है और पद्म विभूषण मिलता है। तो इस बार 91 लोगों को पद्मश्री मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो पद्म विभूषण अवार्ड हम देख लेते हैं किसको किसको मिला है। तो श्री बालकृष्ण दोषी जी को मिला है उनकी मृत्यु के बाद इन अ फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। श्री दिलीप महालविनिस जी को मिला है, उन्हें भी उनकी मृत्यु के बाद मिला है इन ए फील्ड ऑफ मेडिसिन। श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला है, ये भी आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन थे एसएसपी के, तो इनके भी खत्म होने के बाद इनको पद्म विभूषण मिला है। श्री कृष्ण कुमार जी को मिला है, ये आपके फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। श्रीनिवास वर्धनन जी को मिला है, और ये साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको पद्म विभूषण मिला है। श्री जाकिर हुसैन जी को मिला है इन अ फील्ड ऑफ आर्ट। तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड नवजोत साहनी बाय यूके पीएम। तो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड नवजोत साहनी को मिला है यूके पीएम के द्वारा। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा में, ठीक है। तो आपका सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट गोवा में स्थापित हो रहा है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 अवार्ड इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपका 11 लोगों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला इस बार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का उड़ीसा की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लेंगलाई फायर स्टेशन को मिला है। जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ यूएसए में, वो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है इंडिया को, ठीक है। और जो RRR मूवी का है, और इसे कंपोज किया था MM कीरवानी ने, ठीक है। डॉक्टर तपन साइकिया हैं, इन्हें आपका ऑनर्ड मिला है असम वैभव, ठीक है, तो 2022-23 का। बिलिंडा क्लार्क जो हैं, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ये इनका जो स्टैचू स्कल्पचर बना है ब्रॉन्ज स्कल्पचर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के जस्ट बाहर। मनप्रीत मोनिका सिंह, ये इंडियन ऑरिजिन की हैं, और ये बनी है यूएसए में पहली महिला सिख जज, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो ये पहली महिला फाइटर है, ठीक है, पायलट, जो लीड कर रही हैं वीर गार्जियन 2023 जो एक्सरसाइज है जापान की, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑफिशियल कैलेंडर फॉर द ईयर 2023, नया वर्ष नए संकल्प। तो भारत सरकार ने ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च कर दिया 2023 का, उसका थीम नया वर्ष नए संकल्प रहेगा। 160 डेथ एनिवर्सरी ऑफ यू कियांग नागबा, ही वॉज फ्रॉम मेघालय एंड हैंग बाई ब्रिटिशर इन 30 दिसंबर 1862, जवई जयंती ही। तो 160वीं डेथ एनिवर्सरी इस बार बनाई गई है इनकी, यू कियांग नागबक की, और पीएम मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट भी दिया था। और मेघालय के ये बिलोंग करते थे, और इनको ब्रिटिशर के द्वारा फांसी में चढ़ा दिया गया था, ठीक है, 30 दिसंबर 1962 को। जयंतिया हिल आप जानते होंगे, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल है, उसमें से एक जयंती हिल पड़ती है, जवाई एरिया, ठीक है, वहाँ के थे ये।
और 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ पोलो प्लेयर इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह इन मणिपुर। तो 120 फीट की जो स्टैचू है पोलो प्लेयर का वो लोकार्पण किया गया है अमित शाह द्वारा, और वो मणिपुर में सिचुएटेड है। जुड़े बाल गंगाधर तिलक इको पार्क एमपी फॉर प्रमोटिंग माइनिंग टूरिज्म। तो बाल गंगाधर तिलक इको पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिससे प्रमोट करेंगे माइनिंग टूरिज्म को। क्लीनेस्ट सिटी विद मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन सिचुएटेड ऑन गंगा बैंक रिवर, हरिद्वार एंड स्मॉल सिटी लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन और बैंक ऑफ गंगा, तो बिजनौर। तो 10 लाख की पॉपुलेशन जो अधिक है गंगा रिवर के किनारे, उसमें से हरिद्वार आता है सबसे साफ सुथरी सिटीज़ में, और बिजनौर जो है 10 लाख के जो नीचे है गंगा नदी के किनारे, वो आता है आपका बिजनौर। ठीक है, तो वो क्लीनेस्ट सिटी, साफ सुथरी सिटीज़ में एक है। ठीक है। कलासा बांडुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका टू डाइवर्ट फ्रॉम मांडोवी रिवर टू मालप्रभा रिवर। तो कलासा इनका एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका गवर्नमेंट का, और ये मांडोवी रिवर का पानी जो है मालप्रभा रिवर में डाइवर्ट करेंगे। तामू लहौसर ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, जो सेलिब्रेट किया जाता है गुरुक कम्युनिटी के द्वारा, और ये कम्युनिटी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग में सिचुएटेड है। 205वीं एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की जा रही है भीमा कोरेगांव बैटल की, जो 1818 में हुआ था। ठीक है, पेशवा और एंग्लो एंड मेवाड़ कम्युनिटी के बीच। जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट अगेन टू टर्न परसरनाथ हिल एंड श्री सम्मत सिकारजी इनटू टूरिस्ट हब विच सिचुएटेड इन झारखंड। तो जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है जो परसनाथ हिल और श्री सम्मत सिकाराजी हिल है उसको टूरिस्ट हब में परिवर्तन करने की बात कर रहे थे लोग, तो उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये झारखंड में सिचुएटेड है। परसरनाथ हिल्स जो है वो 23वें तीर्थंकर परसरनाथ से रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट है संथाल ट्राइब के लिए भी। ठीक है। सियोम ब्रिज इनोग्रेटेड बाई बीआरओ इन अरुणाचल ऑन सियोम रिवर। सेला टनल आल्सो बिल्ड फॉर गुड कनेक्टिविटी टू टवांग रीजन। तो सियोम ब्रिज बनाया जा रहा है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और अरुणाचल ऑन सियोम रिवर, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, सियोम रिवर के ऊपर ये सियोम ब्रिज बनेगा। सेला टनल भी बिल्ड की जा रही है जिससे कनेक्टिविटी जो है तवांग रीजन की इन्हांस हो सके। इंडिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इट्स हेडक्वार्टर इन थाईलैंड। तो इस बार इंडिया जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता कर रहा है। रानी वेलु नाचियार तमिल क्वीन, शी बिलोंग ऑन सेतुपति डायनेस्टी एंड फर्स्ट वुमेन टू वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो रानी वेलु नाचियार थी एक जो तमिल क्वीन के नाम से भी फेमस थी, और ये सेतुपति डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ये पहली वुमेन बनी जो आपका जो दिहाड़ी रहती है वो उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर से वॉर छेड़ दी थी। बाइंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंटर स्कीम 100% स्पेंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स मॉडलाइजिंग प्रसार भारती। तो प्रसार भारती की मॉडर्नाइजेशन के लिए बाइंड प्रोग्राम चलाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको 100% फंड कर रही है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाईएस्ट लिग्नाइट कोल सिचुएटेड इन नेवाली तमिलनाडु, अदर साइट ऑफ लिग्नाइट कोल बारसी सागर बीकानेर राजस्थान। ठीक है, तो आपका जो हाईएस्ट लिग्नाइट कोल है वो आपका नेवेली तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और ये लिग्नाइट कोल है। ठीक है, जो बरसी सागर बीकानेर में स्थित है राजस्थान में। ठीक है, माली पर्वत बॉक्साइट माइन सिचुएटेड इन ओडिशा। तो माली पर्वत बॉक्साइट जो होता है वो और होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, उसकी जो माइन है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। पहली मीटिंग G20 की जो हेल्ड होगी वो 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में होगी। India is largest liquid waste treatment plant for using Pyroid technology treat biodegradable waste water treatment in municipal corporation of तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो आपका जो लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है जो पाइट्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो प्लांट जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति में सिचुएट कर दिया गया है, लोकेट कर दिया गया है। जोशीमठ सिटी लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट इज़ वन ऑफ द 4 कार्डिनल पीठ ऑफ आदि शंकराचार्य। तो जोशीमठ जो आपकी एक शहर है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो है 4 कार्डिनल पीठ थे आदि शंकराचार्य के, उनमें से एक है। जैसे हमारे शक्तिपीठ होते हैं वैसे इनके जो 4 कार्डिनल पीठ इनके भी हैं, आदि शंकराचार्य जी के भी। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला जो होगा इस बार 2023 का उमियाम मेघालय में होगा, और मेघालय जो है टीबी कंट्रोल के लिए बेस्ट है। ठीक है, इंडिया इज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड
ऑन तालचर फर्टिलाइजर प्लांट सिचुएटेड इन उड़ीसा, इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2024। तो गोल कास्टिफिकेशन के बेस्ड पे तालचर फर्टिलाइजेशन प्लांट लगाया जा रहा है जो उड़ीसा में पड़ेगा, और ये बनना शुरू हो गया और ये कंप्लीट हो जाएगा 2024 में बन के। उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑफ द स्टेट। तो जो उत्तराखंड की महिलाएं होंगी, वहाँ के निवासी होंगे, उनको 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। आज़ादी साइट मेड बाय 75 गर्ल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लॉन्च्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया कंपनी। तो आज़ादी साइट बनाया गया था, ये 75 जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और स्पेस किड्स इंडिया कंपनी ने इसको लॉन्च किया बाई इसरो, ठीक है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन मुंबई एंड इट्स थीम विजन 2030 स्पाइस एंड इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन चेन्नई एंड इट्स थीम रिबूट एंड रिबाउंड। तो 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है मुंबई में इस बार हेल्ड हुआ है, उसकी थीम जो थी विजन 2030 थी। जो स्पाइस है वो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड किया है 2023 का चेन्नई में, और उसकी जो थीम थी रिबूट और रिबाउंड थी, ठीक है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो इट विल बी द कनेक्टेड गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्टेट। तो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करेगा गल्फ ऑफ मन्नार को पार्क स्टेट से, ठीक है। इंडिया इज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल बी सेटअप इन शिलोंग मेघालय। तो इंडिया का पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए खोला जा रहा है वो शिलोंग मेघालय में खोला जा रहा है, जहाँ पर आपका ऑनलाइन गेमिंग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। India hosted Voice of Global South Summit on 12 and 13 January 2023। Its theme Unity of Voice, Unity of Purpose। तो इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 और 13 जनवरी 2023 को, और इस बार की जो थीम रहेगी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डिजास्टर प्रोन कंट्रीज। तो जितनी भी कंट्रीज होंगी जो जिनके पास मेडिकल सर्विस नहीं अवेलेबल रहेगी उसको इंडिया अवेलेबल कराएगी आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के द्वारा। पुशान अल्ट्रा सैटेलाइट लॉन्च बाय दिगंतरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो हमारे यहाँ की जो दिगंतरा प्राइवेट लिमिटेड है वो जो है फ्लोरिडा से जो यूएसए में सिचुएटेड है, पुशान अल्ट्रा सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्लोज स्टार ऑफ द सन हैज़ बीन नेम एज अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो सूर्य के पास एक सितारा है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। पीएम नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पीएम नाम है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्प्रिंट इनिशिएटिव सपोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन R&D through innovation for defense excellence, launched by Indian Navy and Sagar Defense Engineering Private Limited for development of armed autonomous boat swarms unmanned। तो ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है आपका इंडियन नेवी और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की तरफ से, और इसमें डेवलपमेंट करेंगे ये लोग, एक बोट बनाएंगे जो अनमैन्ड रहेगी, वो आपका नेवी में यूज़ होगी, ठीक है। मॉसिप की बात कर लेते हो, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म developed by IIT Bangalore. It provide Aadhaar-like digital identifiers for 9 countries: Philippines, Morocco, Sri Lanka, Uganda, Ethiopia, Republic of Ghana, Sierra Leone, बर्किना फासो एंड टोंगो रिपब्लिक। तो मॉसिप एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है IIT बैंगलोर के द्वारा। ये आपका जैसे आधार हमारा डिजिटल अंक देता है वैसे ही ये डिजिटल आइडेंटिफायर्स देगा 9 कंट्रीज़ को, जिससे अपना ट्रेड वगैरह और जितना भी डिजिटल पेमेंट वगैरह हम लोग इन्हांस कर सकें इन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। 17 प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन इंदौर MP इन 9 जनवरी। थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकार। चीफ गेस्ट गयाना प्रेसिडेंट इरफान अली, गेस्ट ऑफ ऑनर सुरीनेम प्रेसिडेंट चांद संतोखी। PM इनॉग्रेटेड डिजिटल PBD एग्जीबिशन ऑफ द थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिलीज ए कॉम्मेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प एज वेल एज सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। तो इस बार 17वां भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को MP में, ठीक है, और ये MP के इंदौर जिले में मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के वो गायना के प्रेसिडेंट इरफान अली थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे वो सुरीनेम के प्रेसिडेंट चांद संतोखी थे। PM मोदी जी ने इसको डिजिटली इनॉग्रेट किया, ठीक है, एग्जीबिशन को। उसकी थीम रखा आज़ादी का अमृत महोत्सव,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिलीज ए कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प। तो इन्होंने एक स्टैम्प भी निकाला पोस्ट का जिसमें लिखा था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है, राइट टू इंटरनेट इज बेसिक राइट इन केरला एंड ऑल्सो वाई नॉट केरला बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट एंड फैसिलिटी टू ऑल ट्राइबल पीपल। तो राइट टू इंटरनेट जो कर दिया गया है केरला में इम्पोज कर दिया गया है, और वायनाड जो केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो पहली डिस्ट्रिक्ट बनी, पहला जिला बना है जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं ट्राइबल पीपल्स के लिए प्रोवाइड करवाई है। और कुमारा कोम एंड बियोर ये आपका केरला में दो जगह हैं, ये स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के लिए चुने गए हैं। ठीक है, विलोगन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क IUFM भी कहते हैं इसे, IIT पुणे ने लॉन्च किया है और ये गंदे पानी को साफ करेगा। ठीक है, नीति आयोग एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम फॉर 500 ब्लॉक्स। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है आपका एक ब्लॉक प्रोग्राम जो 500 ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट कुंभ हेल्ड इन द अरुणाचल ऑन बैंक ऑफ लोहित रिवर। तो परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका लोहित रिवर के किनारे बसा हुआ है, इसे नॉर्थ ईस्ट कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, मार्ग मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने आपका मार्ग नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, स्काई हॉक इंडिया इज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो स्काई हॉक एक ड्रोन है जिसमें 5G फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल है। इंडिया इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलम केरला। तो कोलम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है केरला में वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई इंडिया की फर्स्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड eliminate lymphatic filariasis by 2027 it caused by the Wucheria bancrofti। तो Wucheria bancrofti जिससे आपका lymphatic filariasis हो जाता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एम रखा है 2027 तक का। राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने आपका पॉलिसी निकाली है जो अंधा लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको परख कहते हैं। ठीक है, विल वर्क ऑन सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री लॉन्च बाय NCERT। तो NCERT ने परख नाम का एक प्लेटफॉर्म जो अपना लॉन्च कर दिया है जिसमें आपके स्टूडेंट के असेसमेंट और उसके एवोल्यूशन को देखा जाएगा, उसमें जितने बच्चों का मूल्यांकन कर सकेंगे, उसका इवैल्यूएशन कर सकेंगे। ठीक है, उसको उसी परख प्लेटफॉर्म में ही किया जा सकता है। ठीक है, भार OS इंडिजिनियसली डेवलप्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय IIT मद्रास एंड जांट कोप्स। तो हमारा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है भार OS के नाम से। जैसे कि हमारे यहाँ देखते होंगे कि जितने भी मोबाइल यूज़ होते हैं उसमें एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जितने भी हमारे आप देखते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसमें विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भार OS उसमें डाला जाएगा। ठीक है, और ये भारत में बनाया जा रहा है IIT मद्रास और जांट कॉप्स के द्वारा। ठीक है, यूविन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिजिटलाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटलाइज कर रही है यूनिवर्सल लेवल में यूविन के द्वारा। ठीक है, इंडिया इज फर्स्ट स्टेम इनोवेटिंग एंड लर्निंग सेंटर इनोग्रेटेड इन चेन्नई बाई अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन चेन्नई में जो है पहला भारत का स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर खोल रही है। ठीक है, और चैरेडियो मोंडम्स इन असम Government of India notified to UNESCO World Heritage Site list. It is a burial place of Aham Kingdom ruled in 1228 to 1826 AD। तो चारेडियो मोहंडम्स जो हैं आपके असम में, उनको आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आपको लिस्ट कर लिया गया है, और ये एक बरियल प्लेस हुआ करता था अहोम किंगडम में, जो इसने 1228 से लेके 1826 AD तक हमारे यहाँ रूल किया। ठीक है, सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च बाय पेप्सिको फाउंडेशन। पेप्सिको फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया इंडिया में जिसका नाम सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, मुगल गार्डन का नाम जो है बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति भवन में लोकेट है मुगल गार्डन। इंडिया अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ 13 इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसी 13 नंबर की संभाल रहा है आपका इंडिया, आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की। ठीक है, गर्ल फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय मास्टर कार्ड। तो स्टेम का मतलब
आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड वही आपका जो एटीएम वगैरह देखे होंगे उसे मास्टर कार्ड वीज़ा लिखा रहता है, तो वही मास्टर कार्ड कंपनी है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है, उसका नाम सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट नाम होगा। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यूटी टू कम्प्लीटली स्विच टू डिजिटल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जम्मू इज द फर्स्ट होस्ट सारस फेयर इन February 2023 by Ministry of Rural Development and जम्मू फ्री फ्रॉम लंपी डिजीज वायरस। तो पहला यूनियन टेरेटरी बन गया है जो डिजिटली मेथड से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, और पहला जम्मू जो है पहली बार जो होस्ट करेगा सारस फेयर को, ठीक है, जो फरवरी में होने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और जम्मू जो है लंपी डिजीज़ जो है उससे पूरी तरह से फ्री हो गया है, पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है उसको। भोपाल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू थिंक 20, इट इज़ एजेंडा ऑफ G20। तो आपका G20 के अंदर T20 भी आता है एक एजेंडा, तो भोपाल उसकी अध्यक्षता करेगा। और 8 इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेड इन भोपाल, तो 8वां जो आपका इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होना है वो भोपाल में होंगे। निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय EPFO, इट वाज अर्लियर कॉल्ड भविष्य। तो आपका EPFO ने आपका निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम चलाया है, इसके पहले इसे भविष्य नाम से जाना जाता था। EPFO क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाई उत्तराखंड। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आपका इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल उत्तराखंड में, ठीक है। इंटरनेशनल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम 2023 बाय इंटरपोल वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, थीम ट्रस्ट। तो यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम जो है इंटरपोल के द्वारा इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे, और इसकी थीम जो होगी ट्रस्ट यानी कि विश्वास। इंडिया का पहला और एशिया का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है ऋषिकेश उत्तराखंड में, ठीक है, जिसका नाम बजरंग सेतु होगा। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिचुएटेड इन अमेठी। तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अमेठी में उत्तर प्रदेश स्थित है, और यूपी में ही रिसेंटली जो है AK-203 जो आपकी राइफल आती है, जैसे AK-47 होती है वैसे ही AK-203 होगी, जो असॉल्ट राइफल होगी। इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगी इसको, ठीक है, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगी। ये देख लीजिए आप, इसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया था, बताया गया था। सेकेंड सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 इनॉग्रेटेड बाय PM इन बस्ती यूपी। तो दूसरा सांसद खेल महाकुंभ जो है 2022-23 का, उसका लोकार्पण जो है PM के द्वारा बस्ती यूपी में किया गया। 100 डे ग्लोबल सिटी कैंपेन फॉर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन 10 to 12 फरवरी 2023 लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट, एंड यूपी गवर्नमेंट हैज़ एम्बिशियस टारगेट एज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 100 डे की ग्लोबल सिटी कैंपेन चलाई जा रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 10 से 12 फरवरी 2023 को होगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट का जो एम है तो वो है आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना यूपी की, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB गिव्स 350 मिलियन लोन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी ऑफ की इकोनॉमिक एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ADB आपको $350 मिलियन आपका दे रही है लोन, और $220 मिलियन दे रही है त्रिपुरा को, और $300 मिलियन दे रही है असम को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 1113 यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज मैक्स इन राजस्थान, 4379 कॉलेज इन इंडिया, 15 लाख टीचर्स इन इंडिया। तो एक सर्वे हुआ है ऑल इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन के नाम से 2020-21 का, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करवाया है, जिसमें बताया है कि 1113 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इस समय हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो राजस्थान में, और 4379 कॉलेज जो है इंडिया में इस समय है, और 15 लाख से ज़्यादा टीचर जो है इंडिया में इस समय पढ़ा रहे हैं। ग्लोबल फायरबॉक्स इंडेक्सेस जो है 2023 की, इंडिया इज रैंक 4th, USA फर्स्ट। तो ग्लोबल फायरबॉक्स इंडेक्स निकाला गया है जिसमें इंडिया की रैंक 4थी है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रैंक जो है पहली है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का निकाला गया है, जिसमें जापान का जो रैंक है फर्स्ट है, और इंडिया इसमें 50वें मतलब 85 में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर, क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया श्रीनगर एंड कोहिमा, नागालैंड एंड
एनसीपी टारगेट 40% रिडक्शन पॉल्यूशन इन एयर 2025 to 26। तो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो आपकी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो श्रीनगर एंड कोहिमा है और नागालैंड है, ठीक है। और जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट है वो 40% जो एयर क्वालिटी हमारी मतलब ख़राब है उसको बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें, अच्छी कर सकें 2025 से 26 तक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT। तो आपका 10 से 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चलाया जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी इंडिया इज ONGC एंड सेकंड इज IOC। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC फर्स्ट है, ठीक है। तो आपका इंटरप्राइजेस सर्वे कराया गया है 2021-22 का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है जो इंडिया की दो हैं, पहला ONGC और दूसरा IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। National Statistical Survey first advance estimated of national income estimated the growth in real GDP during 2022-23 at 7% in India। तो आपका नेशनल स्टैटिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आपका जो GDP वृद्धि दर रहेगी हमारे यहाँ की 7% रहेगी 2022-23 की। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री फॉर 2022 आस्का पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा। तो आपका 2022 का सबसे अच्छी पुलिस स्टेशन का जो अवार्ड मिला है आपका आस्का पुलिस स्टेशन है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्रीमेंट्स की। इंडिया एंड इजिप्ट साइंड इम्पैक्ट ऑन कल्चरल कॉपरेशन फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल तक अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर देंगे आपका भारत और मिस्र। इंडिया एंड UAE साइंड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट एंड लाइंग ऑफ अंडर सी केबल कनेक्टिंग अंडर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो भारत और UAE जो है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करेंगे, एक साइन किए हैं जो पैक्ट इसके अंतर्गत, और जो समुद्र के अंदर से केबल जाती हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए उसको बिल्डअप करेंगे, और ये सब होगा वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव के अंतर्गत। डीप टेक स्टार्टअप जो है उसके लिए साइन हुआ है एक MOU इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। अमू दरिया बेसिन जो आपकी अफगानिस्तान में है, चाइना और अफगानिस्तान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन कर लिया है। चाइना इसमें क्या करेगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा। इंडिया एंड पनामा साइंड ऑफ MOU ऑन कॉपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। तो दोनों ही देश सहयोग करेंगे डिप्लोमेट्स के ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इंडिया और पनामा। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड MOU टू स्टेलाइज ए हिंदी चेयर एट सबरागुमुआ यूनिवर्सिटी। तो सबरागुमुआ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी श्रीलंका में सिचुएटेड है, वहाँ हिंदी चेयर को बिल्डअप करेंगे या स्टेबल करेगा इंडिया। श्रीलंका का भी कॉपरेशन उसमें होगा। इंडिया पोर्ट एसोसिएशन एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सेटिंग अप ए सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो IPA और रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेवलप कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, जिससे मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट मिल सके, उसके लिए एक सेंटर खोला जा रहा है। XR स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया जाएगा लॉन्च बाय मैती एंड मेटा। तो इस XR स्टार्टअप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और मेटा के द्वारा। 53वीं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होना है वो डावोस स्विट्जरलैंड में होगी। इस बार की थीम जो होगी कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड। और इकोनॉमिक फोरम जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन के नाम से $300 ट्रिलियन का जो है फंड रेस किया है, जिससे कि नेचर लॉस जो हो रहा है वेरियस रीजन की वजह से ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह, और उससे लड़ा जा सके और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। वर्ल्ड डर्टीएस्ट पर्सन अमाऊ हाजी इन ईरान। तो सबसे गंदा आदमी जो है ईरान का है अमाऊ हाजी। देख लीजिए किट बैठ गई, नहाए धोए नहीं 50 साल से। क्रोएशिया बिकम द 20th member of the Eurozone and follow Euro as a currency. Earlier used kuna as a currency and 19 countries use Euro as a currency in European Union. तो क्रोएशिया जो है 20वां सदस्य बन गया है जो यूरो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसके पहले ये कूना करेंसी यूज़ करते थे, ठीक है। इसके पहले जो 90s कंट्रीज़ थी वो यूरो करेंसी यूज़ करती थी यूरोपियन यूनियन की, ठीक। 888 uprising related to Myanmar and military name is the Myanmar called the Tatmadaw and India used the Sittwe port of Myanmar for the trade purpose. Arakan Mount is situated in Myanmar. तो आपका जो 88 अपराइजिंग है ये म्यांमार से रिलेट करता है और ये मिलिट्री नेम है आपका म्यांमार का, ठीक है, जिसको टटमा डा भी कहते हैं, ठीक है।
और इंडिया जो है यूज़ करता है सिटवे पोर्ट म्यांमार का फॉर ट्रेड पर्पस, म्यांमार और इंडिया के बीच। एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। तो एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च कर दिया है चाइना ने। ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट इंटरपोल मीटिंग इन 2023। इन 2022 इट होस्ट बाय इंडिया। तो इंटरपोल की जो मीटिंग थी वो 2023 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, इसके पहले 2022 में इंडिया ने होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया विल इंक्लूड पंजाबी लैंग्वेज इन देयर स्कूल। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने स्कूल हैं वो अपने करिकुलम में पंजाबी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। माउंट किलाउया वॉल्केनो इरप्ट इन हवाई यूएसए। तो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है हवाई यूएसए में, ठीक है। वर्जिन ऑर्बिट्स स्टार्ट मी अप मिशन हैज़ बीन फेल्ड बाय यूके। तो वर्जिन ऑर्बिट स्टार्ट मी अप मिशन था वो फेल्ड कर गया है यूनाइटेड किंगडम का। एज ऑफ रिटायरमेंट इंक्रीज बाय फ्रांस फ्रॉम 62 टू 64 बाय 2030। तो 62 से 64 साल कर दी गई रिटायरमेंट की एज फ्रांस में 2030 तक। G20 2024 का जो होस्ट करेगा वो ब्राज़ील करेगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू एंड फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिट लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन स्वीडन। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने लॉन्च किया है आपका फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिट स्वीडन से, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट लॉन्च बाय साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पहला जो संसार का एग्रीकल्चर के मतलब केवल फोकस करेगी सैटेलाइट वो साउथ अफ्रीका लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम एग्रीसैट होगा और इसको JA008 के नाम से भी जाना जाएगा। अब्दुल रहमान मक्की लिस्टेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय UNSC। तो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन चल रहा है फितूर नाम से। फेरा इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर इसका फुल फॉर्म है और ये मैड्रिड स्पेन में होगा, ठीक है। इस बार की जो थीम रहेगी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। जियोटेल स्पेस क्राफ्ट आपका लॉन्च किया नासा और जाक्सा ने। ये स्टडी करेंगे आपका मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ का, ठीक है। ड्रैको आपका लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट है नासा ने, ठीक है। जो उत्तरा सैट है ये डेवलप किया है इजराइल की स्पेस एजेंसी ने। माड 9 ये अफगानिस्तान ने एक सुपर कार बनाई है अपने देश में। दुनिया का पहला जो फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर कनाडा बिल्डअप कर रहा है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का जो होगा डरबान साउथ अफ्रीका में होगा। यूनेस्को ने क्या किया है कि डेजिग्नेट यूडेसा यूक्रेन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट में उड़ेसा यूक्रेन का डाला है और दो और प्लेसेस हैं। पहला जो है लैंडमार्क ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ साबा मरीन इन यमन। तो यमन में ये लैंडमार्क ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ साबा है। राचिद करानी इंटरनेशनल फेयर ट्रिपाली इन लेबनान। तो ये दूसरी जगह है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्पोर्ट के सेक्शन की। तो इंडिया वॉन फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 इट होस्टेड इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है 2023 का, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वॉन बाई जर्मनी थर्ड टाइम। तो जर्मनी ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया 2023 का तीसरी बार, ठीक है। नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2023 हेल्ड इन हुबली कर्नाटका एंड थीम विकसित युवा विकसित भारत एंड मास्कॉट चैंपी चिक्का, ठीक है। तो चैंपी चिक्का इसका निशान है नेशनल यूथ फेस्टिवल का और ये आपका हुबली कर्नाटका में होगा। इस बार की थीम जो होगा विकसित युवा और विकसित भारत, ठीक है। एम परनेस इंडिया 79th चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये आपके 19वें बने हैं चेस मास्टर एम परनेस। लियोनल मेसी जो हैं वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीते हैं आपका 2022 का फुटबॉल में। और 15वां FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन उड़ीसा। इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ द मेटावर्स। इट लॉन्च द हॉकी वर्स, ठीक है। तो 15वां जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो उड़ीसा में हुआ था इंडिया में, ठीक है। और इंडिया जो पहला नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन बन गया जो मेटावर्स के दुनिया में एंटर कर गया है और ये हॉकी वर्स के नाम से भी जानते हैं, इसको लॉन्च किए हैं, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका जो आगामी 12 फरवरी को एग्ज़ाम लगा है BPSC का, उसमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल में देख के जाएँ उसको और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर, आपका दिन शुभ हो।